Once again, students, welcome to all of you in Bright Future Classes. तो स्टूडेंट्स, इसके ठीक पिछले वाले वीडियो में जो है मैं आप लोगों को आइसोटोप्स के बारे में बतलाया। अब मैं जो है आइसोबार्स के बारे में बतलाने जा रहा हूं। तो लेटस आई एम गोइंग टू टेल अबाउट आइसोबार्स। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि आइसोबार्स क्या है। तो ऐसे आइसोबार जो है हम ऐसे एलिमेंट्स को कहेंगे जिसका एटॉमिक नंबर जो है वह डिफरेंट होगा लेकिन मास नंबर जो है वो सेम होगा। तो ऐसे प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट्स को हम आइसोबार्स कहेंगे। तो लेट अस वी हैव टू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ आइसोबार्स। तो स्टूडेंट्स आप यहां लिखेंगे कि एटम्स of different elements, atoms of different elements, atoms of different elements having same mass number, having same mass number, but different atomic number, are called isobars. Once again, what is isobars? Isobars मीन्स होता है समभारे, यानी समान भार रखने वाले एलिमेंट्स। तो यहाँ पर क्या है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, हैविंग सेम मास नंबर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट्स तो है ही लेकिन सभी का मास नंबर जो है वो सेम है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो इसे हम आइसोबार्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट मास नंबर। तो मास नंबर के बारे में आप लोग जान चुके होंगे कि मास नंबर होता क्या है। तो मास नंबर जो है यह जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है, यानी सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। तो स्टूडेंट्स चलिए अब यहाँ पर इसका हम एग्जांपल लेते हैं आइसोबार्स का। तो यहाँ पर आइसोबार्स का हम जो एग्जांपल लेंगे वह है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है और मास नंबर 40 होता है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर पोटेशियम लेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 19 होता है और मास नंबर इसका 40 होता है। यहाँ पर एक अनदर एग्जांपल हम लेंगे क्या आइसोबार्स का, कैल्शियम भी ले सकते हैं आप जिसका एटॉमिक नंबर 20 है लेकिन मास नंबर जो है वो 40 है। तो स्टूडेंट्स देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स हियर, ये आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम एंड हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स 18, 19। 18 एटॉमिक नंबर जो है वो आर्गन का 18 होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 19 होता है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ हम देख क्या रहे हैं कि इन तीनों एलिमेंट्स का जो है आपका जो मास नंबर है बिल्कुल तीनों का सेम है, यानी 40 है। तो इसे जो है इसको हम अच्छे से इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आपको समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो इसे आप ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे एलिमेंट्स और यहां पर लिखेंगे क्या एटॉमिक नंबर
एटॉमिक नंबर, यहां पर लिखेंगे मास नंबर। जो मास नंबर जो होता है वो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, यानी P प्लस M। और यहां पर क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूट्रॉन को जो है हम N0, यानी N0 का मतलब क्या होता है कि इसका चार्ज जो है सिर्फ 0 होता है, यानी चार्जलेस होता है। न्यूट्रॉन जो पार्टिकल है वो चार्जलेस पार्टिकल होता है, तो इसे हम रिप्रेजेंटेड करते हैं N0 से। तो यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स जो यहाँ पर लिए हैं, फर्स्ट में क्या लिए हैं हम, आर्गन, इसके बाद क्या लिए हैं, पोटेशियम, और इसके बाद हम लिए हैं कैल्शियम। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर जो है वो 18 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है वो 19 है, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है वो 20 है। तो मास नंबर जो है यहाँ पर दिया हुआ है 40, इसका भी मास नंबर 40 है, यहां भी मास नंबर 40 है। यानी जो डिफिनेशन है आइसोबार्स का कि सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो इसमें क्या है कि अब यहाँ पर हम अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो मास नंबर 40 है इसमें से अगर हम 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 2 और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर 2 आएगा। इसका जो है यहाँ पर पोटेशियम का जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1 होगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी 21 हो गया। यहाँ पर क्या है, कैल्शियम का मास नंबर जो 14 है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 40 माइनस 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या 20। तो स्टूडेंट्स आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आइसोबार्स जो है वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है। मास नंबर सेम मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो लेकिन मास नंबर जो है वो सेम हो, तो ऐसे प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट्स को हम आइसोबार्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जो है आपको आइसोबार्स के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो वंस अगेन एक बार पुनः जो है हम आइसोबार्स के बारे में आप लोगों को डिफाइन कर दे रहे हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, atoms of different elements having same mass number but different atomic numbers are called isobars। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो हम लिखे हैं मास नंबर के बारे में, तो मास नंबर क्या होता है, तो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आइए अब जो है यहाँ पर हम जो आइसोबार्स का जो यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का, जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, यानी आर्गन का 18 है, पोटेशियम का 19 है, कैल्शियम का 20 है, लेकिन यहाँ पर मास नंबर तीनों का जो देख रहे हैं तीनों का 40 मास नंबर है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलेंगे आइसोबार्स। तो यहाँ पर अगर इस तरह से अगर नहीं समझे तो इसको जो है आप एक अनदर वे से ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर एलिमेंट्स का सभी का नाम मैंने लिख दिया, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, और एटॉमिक नंबर है 18 है, 19 है, 20 है। यहाँ पर मास नंबर जो है जो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, तो सभी का मास नंबर 40 40 40 ये हो गया। और इससे आप फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं, यानी आप आर्गन में न्यूट्रॉनों की संख्या 22 हो गया, पोटेशियम में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है 21 हो गया, और कैल्शियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 20 हो गया। तो स्टूडेंट्स आप इसे आइसोबार्स को आप ऐसे भी जानेंगे कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट
different numbers of neutron and different atomic numbers are called isobars. तो स्टूडेंट्स, अब जो है आपको आइसोबार्स के बारे में बहुत अच्छे से ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसे मैं बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किया हूं, जो आपको समझने में कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी। तो आप इसे भरपूर ही समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।